सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिल और दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहने वाला। और थंब का साइज़ भी देखें तो यहाँ पर शॉर्ट है, जो बताता है कि आप टू द पॉइंट बात करना या सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी जितने काम की बात है, जितना आपसे मतलब की बात है, उतना ही आप करेंगे, ना कि बेफिजूल की बातों में पढ़ना या सुनना आपको यहाँ पसंद रहेगा। इसके अलावा देखें तो सारी की सारी जो फिंगर है आपकी प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है। जब इस प्रकार से फिंगर इंडिपेंडेंट होती है, यानी सब अपने सिरे पर एकदम मजबूती से खड़े हो, किसी का कहीं झुकाव ज़्यादा ना हो, तो ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अपने हित की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व को भी बताता है। यानी आप जैसे जातक एक प्रकार से लाइफ में जो भी ठानते हैं उसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स, मेहनत डाल देने वाले भी रहते हैं। इसीलिए आपके तकरीबन अधिकतर कार जो आप ठानेंगे वो सारे के सारे काम बन जाने वाले भी रहेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं। क्या है वो अभी आपके सामने चर्चा किया जाएगा। जैसे कि पहला यही कि लिटिल फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल में प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण समय रहते सही ढंग से या कोई भी अपनी बात को नहीं रख पाना। कम्युनिकेशन में जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ी कमज़ोर यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए लाइफ में पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है आप जैसे जातकों के लिए, क्योंकि हर काम में थोड़ा डिले या देरी से ही बनते हुए देखने को भी मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि जो थर्ड फिंगर है ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को, अच्छा जुनून, हौसला, पराक्रम को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं यहाँ पर जो थोड़ी आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी को भी व्यक्त करता है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश आपके रिलेशन में ट्रबल कुछ टाइम के बाद आ ही जाता है। क्यों आता है, आगे इसके पीछे रीज़न फाइंड किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड अच्छे हैं, तो आप एक प्रकार से विचारों को लेकर के स्पष्ट रहेंगे। स्पष्टवादी किस्म का नेचर देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रही है, तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनहैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। फैमिली को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी बना रहता है, या फैमिली से दूर रहने के योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। फिंगर के बीच में जो यहाँ छोटे मोटे गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा। और जैसे कि एक और जो ड्रॉबैक है, पहला तो ये लिटिल फिंगर पे देखने को मिला, दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है आपका थंब का। थंब जो है प्योरली फ्लेक्सिबल आपका हो चुका है, और यहाँ जो मांसल है आपके थंब पर वो भी कमज़ोर है, मतलब कम है। तो इस कारण से ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी अपने प्लानिंग में या डिसीजन में बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी प्रकार अपने इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छे योगों को दर्शाता है कि आप जैसे जातकों को ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में ट्रबल नहीं होता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा डिमेरिट जो होता है वो यह कि बहुत जल्दी जो प्लानिंग में चेंजेस करते, तो वो जो एक प्रकार का फोकस है, वो जो एम है या वो जो विज़न है करियर को लेकर के, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा डिसीजंस या उसके अंदर चेंजेस करने में। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। सेकंड फिलेंज की लेंथ थोड़ा अच्छा जा रही है, तो लॉजिक लगा कि जो कोई भी काम करेंगे उससे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ का तिल आपको थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा कराएगा। थंब पर किसी भी एरिया में तिल होता है तो पैसा चाह करके भी रुक ही नहीं पाता है, और आपको पता रहेगा कि सेविंग करना है, पैसा बचाना है, सब चीज़ करना है। लेकिन जहाँ मार्केट में आप निकले, कैसा आपके हाथ से पैसा फिसलेगा ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को बताता है। तो अगर आप जैसे मेडिटेशन करें, योगा, पूजा पाठ करें, तो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में एक प्रकार से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में यहाँ पर अच्छा है। जब पाम इस प्रकार से लंबाई में हो तो ये बताता है कि आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा है।
और बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीचे का जब ये दो जोन डेवलप्ड होता है तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मोटिवेशन देता है। तो लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छा मनोकामनाएं होती हैं। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है बट एक्शन जोन वीक है। इट मीन्स आप सोचते ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल के जा रही है। जब गुरु पर इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये यहाँ इंडिकेट करता है। अगेन जितने भी ड्रीम रहेगा वो सब पूरी कर पाएंगे, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, क्योंकि जब ये रेखा हाथ में हो तो आप जैसे जातक जीवन में धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हासिल कर पाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके वो ड्रीम डिज़ायर बढ़ते ही जाता है, कभी कम तो होता नहीं है। तो जो रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बढ़ोतरी हमेशा होते रहती है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको दयालुपन भी देगी, जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो धार्मिक होने के साथ साथ आप दयालु स्वभाव के भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो क्वेरी थी कि यहाँ पर आपकी वाइफ कैसी रहेंगी या कैसा रहने वाला है ओवरऑल आपका मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ देखिए आपका बहुत अच्छा है। आपकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और सुंदर भी यहाँ रहने वाली रहेगी, क्योंकि जिस किसी के हाथ में आड़ी रेखा होती है तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देने के योगों को, मिलने के योगों को ये दर्शाता है। दो क्लियर कट यूनियन लाइन है तो लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस को ये दर्शाता है। पहला जो यूनियन लाइन है, एज काउंट करेंगे यहाँ पर तो उम्र तकरीबन ये निकल के आ जाएगा आपका 27 और 28 के मिड में। लाइफ लाइन के पैरेलल भी आप आएँ तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपका जो सपोर्टिव लाइन है, हल्का सा सपोर्टिव लाइन, वो भी अराउंड 27 और 28 के एज में ही स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए मैरिज होने के चांसेस इस पर्टिकुलर एज में बहुत अच्छा है। अगर ये एज ड्रॉप हो जाता है 27 और 28 वाला तो फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पर 30 और 31 के मिड में होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है। आपके हाथ में कोई इंडिपेंडेंट लक लाइन नहीं है, सिर्फ सेल्फ मेड लक लाइन चल रही है, वो भी टूट करके। इट मीन्स आप मेहनत सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तभी ये फेट लाइन टूटी है। क्योंकि जब सेल्फ मेड लक लाइन हाथ में हो और वो कहीं पर भी रुक जाए या एक प्रकार से प्रॉपर सैटर्न तक ना पहुँचे, टूट करके पहुँचे, तो व्यक्ति सही डायरेक्शन मेहनत नहीं कर रहा होता या फिर मेहनत ही नहीं कर रहा होता है। तो मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी यहाँ शो हो रही है, तो आप एफर्ट्स अपने लाइफ में ज़्यादा डालिए, मेहनत ज़्यादा करिए, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि उम्र तकरीबन 50 के लमसम तक आते आते जो है अर्निंग अच्छी हो जाएगी लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखें तो उम्र तकरीबन आपके 38 के एज में चेंजेस हो रहा है, फिर उम्र तकरीबन 43 में भी चेंजेस बार बार हो रहा है। तो इतना चेंजेस सही नहीं है। सैटर्न तक लाइन पहुँची है, डेफिनेटली इनकम अच्छा जनरेट कर पाएंगे, सेटिस्फेक्शन हर काम से मिलेगा, लेकिन अगर ये पूरी एक सिंगल लाइन में पहुँचे तो ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होती है। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो आपका क्वेरी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सन माउंट को पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके हाथ में सन माउंट डेवलप्ड है लेकिन प्योर पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा आपकी डेवलप्ड हो गई है। आड़ी रेखा जब होती है इस प्रकार से किसी भी वे में, तो ये कहीं ना कहीं करियर में बाधा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देने वाला होता ही है। इसीलिए आपको एक तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ानी होगी, प्लस यहाँ पर आपको सूर्य के रेमेडीज़ भी करने होंगे, तब जाकर के प्रॉपर आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल पाएगा और हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुँचने के चांसेस हैं। फोकस में भी कमी है क्योंकि मल्टीपल्स सन लाइन यहाँ पर चल रही है, फिर आगे जाकर ये एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप अपने फोकस को भी बढ़ाइए, मेहनत को भी बढ़ाइए और एक समय पे एक ही काम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मल्टीपल्स जो है छोटे मोटे जो है सन लाइन अवेलेबल है, तो ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा बढ़ाता है और सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन आपके अंदर है। हर क्षेत्र में आप हाथ आजमाने वाले देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाना है तो इस चीज़ को जो है आपको सही सबसे पहले करना रहेगा। वही बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो बोलचाल की कला अच्छी ये देने वाला होता है, कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा जो है हिचकिचाहट, घबराहट और हिडन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी रहेगा, जिसके कारण बहुत जल्दी अपने राज किसी को आप नहीं बताएंगे। हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो कुल मिलाकर के कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। ये उम्र हम निकालेंगे तो 42 से 44 निकल के आएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइप पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग इशू रह सकता है। और यहाँ देखें तो यहाँ आपकी हार्ट लाइन सीधे के सीधे मेन जो है वो सीधे मंगल तक पहुँच गई है, यानी आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको आपके एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो निर्णय लेते हैं उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो
तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक और लाइन यहाँ से ओवरलैप करके जो गुरु तक पहुँच गई है, ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी फिर यहाँ रहेंगे। तो ऑनेस्ट लॉयल नेचर तो है आपका, लेकिन एग्रेशन में कहीं ना कहीं आप बना बनाए काम बिगाड़ देते हैं या जल्दबाजी हड़बड़ी में भी। इन सारी चीज़ों से बचना है। और बात करें यहाँ पर आपके वी सिंबल की आकृति जो गुरु और शनि के बीच में बन रहा है, तो ये आपको ओकल्ट में बहुत अच्छा लाभ देगा। आपका कहीं ना कहीं रुझान ध्यान रहस्यमय विद्याओं में या धार्मिकता में बढ़ेगा और आगे चल करके आप सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाने वाले रहेंगे। हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहेगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपकी जो इंडिपेंडेंट हुई है वो 25 के एज में होता हुआ दिख रहा है। तो जो प्रॉपर अर्निंग है, ग्रोथ है या सेल्फ में डिसीजंस है, वो सब 25 के एज के बाद में आप लेते हुए देखने को मिलेंगे। और मेंटली डेवलपमेंट भी 25 के एज के बाद बहुत ज़्यादा है। आपकी माइंड लाइन में सबसे अच्छी बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है। जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, और आप जैसे जातक स्टडीज़ के द्वारा ही सबसे ज़्यादा लाभ अपने जीवन में कमा पाते हैं। लॉन्ग माइंड लाइन अच्छी मेंटलिटी को, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को, प्लस मेमोरी शार्प होने के योगों को और गुड ग्रेसिपिंग स्किल, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की योगों को दर्शाता है। तो इस माइंड लाइन में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा माइंड लाइन बहुत अच्छा मनी अपने लाइफ में आप जैसे जातक जनरेट कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। और माइंड लाइन के एंड में वैसे भी बायफोर्क का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये मेंटलिटी को ग्रोथ तो देता ही है, लेकिन एनालिसिस कैपेसिटी, सही समय पे सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। और आपके माइंड लाइन से मल्टीपल्स लाइन जो है ऊपर की ओर देख रही है, यानी मरकरी की तरफ, तो इस कारण से बिजनेस में आने के चांसेस को भी ये यहाँ बता रहा है। इसके अलावा यहाँ देखें आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन में एक तो स्टार्टिंग में आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं, तो बचपन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सही ढंग से नहीं बीता है, बंधन में जो है बीता हुआ है, यानी इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी बचपन में आपको नहीं मिली है। और ऊपर से जब मंगल का कनेक्शन हो जाए यहाँ पर किसी भी वे में, तो ये एक प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना देता है। एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है या जिम्मेदारी किसी न किसी कारणवश बढ़ती है, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी थोड़ा देखने को यहाँ मिलता है। ये मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है, तो इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करना आपके लिए सही रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो देखें तो ये भी आगे बढ़ा है, और यहाँ पर भी 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है। आइलैंड के फॉर्मेशन आपको यहाँ डेवलप्ड हो रहे हैं 47 और 49 के एज में, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और 42 से 45 के मिड में यहाँ पर भी जो है हार्ट लाइन में भी आइलैंड है, तो इसीलिए अपने हेल्थ के रिगार्डिंग हमेशा कॉन्शियस रहें। और आगे चल करके ये रेखा सीधे बाहर की ओर भी झुक रही है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। विदेश यात्रा छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी लंबी भी रहेगी, और अनेकों विदेश यात्रा होने के योगों को ये दर्शा रहा है। फिर यहाँ से शुक्र से भी रेखा का कनेक्शन हो रहा है, जो कि अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट होने के योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी है, जो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस को दर्शाती है। फिश सिंबल होना, एक भी अगर फिश सिंबल हो गया तो ऐसे लोग राजतुल्य समान जीवन जीने वाले होते हैं। और केतु वैसे भी लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देता है, तो इसका कोई परमानेंट एज नहीं है, लेकिन आप धार्मिक रहिए, धार्मिक यात्राएं करिए, तो उससे आपका भाग्य उन्नति जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन निरंतर चली जा रही है, तो इस कारण से इससे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण दूसरों के द्वारा सपोर्ट मिलना या ऊपर वाले के द्वारा कृपा हमेशा रहना, जिसके कारण जो भी तकलीफ बाधा आती है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है, या फिर जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होते हैं उसमें दूसरे लोग आकर के मदद करते हैं, जो फुलफिल हो जाने के योगों को दर्शाता है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहने वाला है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को बताता है। और यहाँ कोई भी ज़्यादा आड़ी रेखा नहीं है, ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि जब यहाँ पे आड़ी रेखा ना हो तो आप जैसे लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो जाता है। बहुत सारे हाथों में ये देखने को मिलता है कि हज़ारों अच्छे योग हैं, लेकिन अगर उनका शुक्र बिगड़ गया तो उनका मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाता है, लेकिन आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से मैरिड लाइफ से फुली सेटिस्फाइड आप यहाँ रहेंगे, और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, यानी फुली लग्जरियस लाइफ का सुख आपको मिलेगा। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, जो लाइफ में हमेशा आपके आती रहेगी। लाइफ लाइन के ऊपर कुछ स्ट्रेसेस लाइन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर आपकी ये राहु रेखा और मंगल की रेखाएं भी रेगुलर काट करके जा रही है। तो उम्र तकरीबन 31, 33, 35, 37 के एज में आपको थोड़ा सा स्ट्रेसेस रहेगा, तो इस टाइम पे आपके जीवन में भागदौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस भी लेंगे
और गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई भी नया काम करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिएगा, प्रो कॉन्स देख लीजिएगा और फिर ही जाकर के कोई निर्णय लीजिएगा, तो ही उससे सर्वाधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ की जो तिल है ये थोड़ा मन भटकाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंद्र के अंतर्गत ही आ जाता है, तो इसके कारण मन कंट्रोल में नहीं होता है, फोकस में कमी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। इसके अलावा यहाँ देखें, इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूँगा, और चंद्र पर भी आपके क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण मन भटकना, मन विचलित होना, नेगेटिव थॉट्स आना, उसके योगों को भी दर्शाता है। इन सब के रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा आपको। और मरकरी लाइन यहाँ से क्रिएट हुई है, बट अभी धुंधली है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो आप अपने लाइफ में फिंगर के ऊपर काम करिए, लिटिल फिंगर के ऊपर, यानी पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट, समय रहते अत्यधिक काम करना, फोकस के साथ करना। ऑटोमेटिकली ये लाइन जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो गई, विश्वास करिए बहुत ज़्यादा अमीर आप बन जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा जब मनी ट्रायंगल हाथ में होता है तो पैसा एक तो आता भी खूब है, रुकता भी खूब है, और सदुपयोग भी उसका अच्छा हो पाता है। गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है तो उसमें भी फोकस ही आपको ज़्यादा करना है। बाकी आपके हाथ में मैरिड लाइफ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लव मैरिज के चांसेस थोड़ा सा यहाँ जो है कम देखने को मिल रहा है। लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो ये भी फेट लाइन जो है माइंड लाइन पर रुके, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट एक अनदर लाइन चल रही है, तो इसीलिए ये भी बता रहा है कि फोकस में अगेन कमी है, क्योंकि लेफ्ट पाम और राइट पाम अगर दोनों सेम इंडिकेट हो जाए तो उस पर्टिकुलर जो है एक प्रकार से रेमेडी पर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तभी जाके ग्रोथ होती है। और ये पर्टिकुलर रेमेडी है कंटिन्यूस वर्क करना, फोकस अपने लाइफ में बनाए रखना, एक समय पे एक ही काम करना, तब जाकर के प्रॉपर सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ दोनों आपको मिल पाएगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।